नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में टूरिज्म पर। मतलब यहाँ कितनी संभावनाएं हैं और क्या-क्या मुश्किलें हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक तरफ तो बर्फीले पहाड़ हैं, दूसरी तरफ वो केरल के सुंदर बीच, फिर रेगिस्तान, जंगल। मतलब 40 तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और 28 राज्य। सबकी अपनी अलग पहचान, अपनी संस्कृति, विविधता तो कमाल की है। सही कहा। और यही चीज सोचने पर मजबूर करती है कि भाई जब इतना कुछ है हमारे पास, तो फिर इंटरनेशनल टूरिस्ट उतने क्यों नहीं आते जितने आने चाहिए। जैसे 2023 में देखें तो करीब 1.5 करोड़। हाँ, 1.5 करोड़। जबकि फ्रांस में सोचिए 9 करोड़ और थाईलैंड में भी 4 करोड़ से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है ना। बिल्कुल। और देखिए, कई वजहें सामने आती हैं। एक जो बड़ी बात है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस, मतलब कनेक्टिविटी। हाँ, कनेक्टिविटी। जैसे हम्पी को ही ले लीजिए, इतनी ऐतिहासिक जगह है, पर वहां पहुंचना आज भी कई लोगों के लिए मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सड़कें या फिर आगे का ट्रांसपोर्ट। और नॉर्थ ईस्ट का तो खैर पूछिए मत, कितनी खूबसूरत जगहें हैं, पर पहुंचना ही अपने आप में एक टास्क है। सही कहा। और सिर्फ पहुंचना ही नहीं, वहां पहुंचने के बाद का जो अनुभव है। हाँ, वो भी। जैसे साफ सफाई, ये प्लास्टिक का कचरा हर तरफ, पब्लिक टॉयलेट्स की हालत, ये चीजें मूड खराब कर देती हैं, चाहे जगह कितनी भी अच्छी हो। बिल्कुल। फिर जैसे आपको हर भाषा में मदद मिल जाए, अच्छे ट्रेंड गाइड मिल जाएं, इसमें भी कमी दिखती है। कभी कभी वो वीजा वाला प्रोसेस या सेफ्टी को लेकर भी चिंताएं होती हैं टूरिस्ट के मन में। तो ये ऐसा है कि जैसे ताजमहल तो बहुत शानदार बना दिया, पर टिकट की लाइन और अंदर बेसिक सुविधाएं ही ठीक नहीं है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो फिर सवाल उठता है कि ये सब ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बस सरकार की? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है। सरकार का रोल तो है ही, मतलब अच्छी सड़कें बने, ट्रांसपोर्ट सुधरे, सेफ्टी हो। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री है, उसे भी सिर्फ वो महंगे लग्जरी होटल या हेरिटेज प्रॉपर्टी से आगे सोचना होगा। हाँ, मतलब हर तरह के बजट के लिए अच्छे ऑप्शंस होने चाहिए। बिल्कुल। और साफ सुथरे, सुरक्षित और हाँ, स्थानीय लोगों को कैसे टूरिज्म से सीधे फायदा मिले, ये भी जरूरी है। और हम नागरिकों का रोल, उसे कैसे भूल सकते हैं? हम टूरिस्ट्स का स्वागत कैसे करते हैं, अपनी पुरानी इमारतों का कितना सम्मान करते हैं, वो जो दीवारों पर नाम लिख देते हैं लोग। अरे हाँ, वो तो बहुत ही आम है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन असर डालती हैं। जहाँ लोग खुद आगे बढ़कर सफाई रखते हैं, स्वागत करते हैं, वहाँ टूरिस्ट वापस भी आना चाहते हैं। सही बात है, नागरिक जागरूकता बहुत जरूरी है। लेकिन चलिए सिर्फ मुश्किलों की बात ना करें, कुछ अच्छा भी तो हो रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव चीजें भी हैं। जैसे स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो काफी बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, जैसे वाराणसी है या जो योग और मेडिटेशन वाले सेंटर्स हैं, वहाँ विदेशी टूरिस्ट का इंटरेस्ट काफी बढ़ा है, खासकर यूरोप से, जापान से। बस एक चुनौती यहाँ ये है कि जितनी तेजी से इंटरेस्ट बढ़ा है, उतनी तेजी से वहाँ सुविधाएं शायद नहीं बढ़ पाई हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और वो रेलवे में सुधार और ई वीजा वाला प्रोसेस आसान हुआ है, वो भी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल। और एक नया ट्रेंड है वो डिजिटल नोमैड्स का। अच्छा, वो जो कहीं से भी काम कर लेते हैं। हाँ वही, वो लोग भारत आ रहे हैं। हिमाचल, गोवा जैसी जगहों पर उनके लिए खास कैफे, रहने की जगह बन रही हैं। सरकार का वो अतुल्य भारत 2.0 भी इसी दिशा में है कि सिर्फ जानी मानी नहीं, नई जगहों को भी प्रमोट किया जाए। हाँ, और ये जरूरी भी है। मतलब टूरिस्ट को सिर्फ ताजमहल या जयपुर के किले से आगे भी तो दिखाना है। भारत में तो खजाने भरे पड़े हैं अनदेखे। बिल्कुल। जैसे असम में वो माजुली आइलैंड है, या स्पीति वैली का ठंडा रेगिस्तान, मध्य प्रदेश में मांडू के खंडर हैं, उड़ीसा की चिल्का लेक, मेघालय के वो लिविंग रूट ब्रिज कितने अनोखे हैं। हाँ, अनगिनत जगहें हैं। सही में भारत एक देश के भेस में एक महाद्वीप जैसा है। हाँ। तो कुल मिला के बात यह है कि टूरिज्म सिर्फ जगहें देखना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानियों को महसूस करना है, नए अनुभव लेना है, लोगों से मिलना है, और सबसे जरूरी उस जगह और वहाँ की संस्कृति का सम्मान करना है। भारत की असली ताकत तो उसकी अपनी विरासत और विविधता में ही है। बिल्कुल। तो मतलब भारत को दुनिया को लुभाने के लिए कुछ और बनने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है, उसी अनमोल चीज को बस बेहतर तरीके से दुनिया के सामने रखना है, उसे संभालना है। हाँ, बस उसे सहेजना और सही ढंग से पेश करना है। राजस्थान के रेगिस्तान से लेकर सुंदरबन के मैंग्रोव्स तक कहानियां तो अनगिनत हैं। आप तो यहाँ एक सवाल छोड़ जाते सुनने वालों के लिए। हाँ। कि क्या हम
इन अनगिनत कहानियों को दुनिया तक सही तरीके से पहुंचाने के लिए और सुनने वालों के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए वाकई तैयार है।